हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। आज हम बात करेंगे वाउचर एंट्रीज लेके। टैली में हम सिंपल अकाउंटिंग वाउचर यानी पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल, ये 4 टाइप का वाउचर को हम किस तरीके से एंटर करते हैं, आज हम इस क्लास में इसको लेके बात करेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं हम इस क्लास के लिए। यहाँ पर हमने कुछ वाउचर एंट्री ले रखे हैं। आप एक बार इस वाउचर एंट्रीज को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत सिंपल एंट्रीज मैंने लिया है। पहला एंट्री हमारा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो इसका जर्नल एंट्री आपको अच्छी तरीके से पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन फॉर कमीशन ₹10,000। तो हमने एंट्री कर दी है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ये आपको पता है। रेंट पेड इन कैश, आपने रेंट पेमेंट की है कैश में ₹5,000, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेशनरी एक्सपेंस पेड किए तो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक में खाता खोले हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है कि नहीं। सैलरी पेड बाई चेक, सैलरी पेड की हो आपने चेक से यानी बैंक से, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड बाई ए चेक, एक चेक से कमीशन आपने रिसीव करे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ओके। फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट में मॉडर्न फर्नीचर के पास से, एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज ए मशीन परचेज किया है 15,000 का, जिसमें से कैश पेड हुआ है 5,000 एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम मॉडर्न मशीन। ओके, तो मशीन अकाउंट डेबिट 15,000, टू कैश दिए हमने 5,000 और मॉडर्न मशीन के नाम से उधारी में दिखाया टू मॉडर्न मशीन ₹10,000। एक चेक इशू किया है मॉडर्न मशीन को, तो मॉडर्न मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश विड्रॉन किया है पर्सनल यूज में, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्रीज हमने टोटल 11 एंट्रीज यहाँ पर हमने लेके रखे हैं। इन 11 एंट्रीज को हम टैली में कैसे करेंगे वही हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलो टैली ओपन कर लेते हैं हम। टैली हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर हम एक नया कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, क्या नाम से, वाउचर एंट्री के नाम से। ओके, एड्रेस मनुमार्ग हमने डाल दिए, स्टेट राजस्थान। ओके, पिन कोड 301001। सेव करने के लिए Ctrl+A दबा देते हैं ताकि ये कंपनी मेरा क्रिएट हो जाए। ये मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। इस कंपनी में अभी कोई वाउचर नहीं है, लेजर सिर्फ वही 2 डिफॉल्ट लेजर जो होता है वही बाय डिफॉल्ट लेजर यहाँ पर सेव्ड है और कोई लेजर इसके अंदर नहीं है कि नहीं। इस अवस्था में हम वो एंट्री करने जा रहे हैं जो हमें आपको दिखाए थे अभी। दोबारा ऑल टाइप करके मैं दिखा रहा हूँ। ये वाउचर एंट्रीज हमने ले रखे थे, इनको हमें करना है। चलिए सबसे पहला एंट्री लेके बात करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हमें 2 लेजर चाहिए, एक कैश एक कैपिटल। कैश का लेजर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, अकाउंट इन्फो में लेजर में जाके आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपके पास कैश लेजर है, बट कैपिटल लेजर आपके पास नहीं है। तो आप कैपिटल का लेजर बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, लेजर में गए, क्रिएट ऑप्शन में गए, यहां से हम लेजर क्रिएट कर लिए, नाम रख दिए क्या, कैपिटल। अंडर किसमें, कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि हम नया कंपनी कर रहे हैं और नए कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसी के ऊपर बेस करके इसमें एंट्री में अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो एक्सेप्ट कर दिए, तो कैपिटल का लेजर हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं पहला वाला एंट्री आपके सामने करने जा रहा हूं जिसमें हमारा क्या है, स्टार्ट किया है बिजनेस कैश लेकर कितने, 50,000 होगा। ये जो एंट्री है, इस एंट्री को आप चाहे तो जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप रिसीव वाउचर से भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे रिसीव वाउचर लेके, बाद में हम इसको जर्नल में दिखाएंगे आपको। ओके, चले जाते हैं हम रिसीव वाउचर लेने के लिए। कहां से जाएंगे हम रिसीव वाउचर, बाहर आगे देखिए। हम अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए यहाँ पर वाउचर में देखिए गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर के जस्ट नीचे ही, तो टैली में गेटवे ऑफ टैली में सबसे ऊपर था आपका मास्टर विंडो, नीचे था आपका ट्रांजैक्शन विंडो। ट्रांजैक्शन में भी 2 ऑप्शन है, एक तो अकाउंटिंग वाउचर, एक इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंट रिलेटेड जो भी हम वाउचर एंट्री पास करते हैं वो हम अकाउंटिंग वाउचर से करते हैं। इन्वेंट्री रिलेटेड जो हम वाउचर पास करते हैं वो हम इन्वेंट्री वाउचर से करते हैं। चले हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर की तरफ। अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करते हैं तो हमारा अकाउंटिंग वाउचर का विंडो ओपन हो जाएगा। ये मेरा अकाउंटिंग वाउचर का विंडो है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो वाउचर एट प्रेजेंट एक्टिवेटेड है वो मेरा पेमेंट वाउचर है। मुझे पेमेंट की जगह रिसीव वाउचर चाहिए, वो कहां से आएगा, राइट हैंड साइड बटन बार में देखो यहाँ पर कुछ वाउचर्स का लिस्ट यहाँ पर दे रखा है, जैसे F4 फॉर कॉन्ट्रा, F5 फॉर पेमेंट अभी एक्टिवेटेड है, F6 फॉर रिसिप्ट जर्नल के लिए, F7 ये दे रखा है कि नहीं। तो मुझे कौन सा चाहिए, रिसीव वाउचर। तो मैं कीबोर्ड से फंक्शन की 6 यानी F6 दबा सकता हूं, या तो इस रिसीव बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो भी आपके सामने रिसीव वाउचर का विंडो आ जाएगा।
ये हमारा रिसीव वाउचर है। रिसीव वाउचर या पेमेंट वाउचर का अभी जो मोड आप देख रहे थे इसको आप बोलते हैं सिंगल एंट्री मोड। इस एंट्री को करने के लिए आपको डेबिट क्रेडिट कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर अकाउंट में कैश बैंक लेजर आएगा, पर्टिकुलर्स में जहां से पैसा आया या जहां पर पैसा गया पेमेंट वाउचर के केस में वही आपको यहाँ पर डालना है। अच्छा, एक बार बता देता हूँ मैं रिसीव वाउचर में क्या क्या दिखा रहा है। ऊपर रिसीव वाउचर, वाउचर का नंबर बाय डिफॉल्ट 1 ले रखा है, तारीख 1 अप्रैल 2020 यहाँ पर ले रखा है। अगर डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप F2 करके डेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने चेंज नहीं किया, स्किप करके वही डेट रख दिया 1/4/2020। ऊपर अकाउंट पूछ रहा है, ध्यान रखना जब भी आप रिसिप्ट या पेमेंट वाउचर पास करेंगे ऊपर आपका कैश बैंक लेजर ही आएगा। क्यों? क्योंकि रिसीव वाउचर किस लिए होता है? रिसीव वाउचर इनकमिंग ऑफ कैश और बैंक दिखाने के लिए होता है। मतलब कैश या बैंक का जब भी आपको प्राप्ति होगा, आप जिस वाउचर के द्वारा एंट्री पास करेंगे वो हमारा रिसीव वाउचर है। तो चलो, हमारे पास कैश आया है तो हमने ऊपर कैश लेजर ले लिया। कहां से आया है? कैपिटल से, तो पर्टिकुलर्स में हमने कैपिटल ले लिया। कितने रुपए था? 50,000 रुपए, तो हमने 50,000 रुपए एंटर कर दिए और नरेशन में चले गए। नरेशन में लिख दिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओके, बाय ओनर भी आप लिख सकते हो। अभी इतना ही मैंने रख दिया, रख के एक्सेप्ट कर दिया तो आपका ये एंट्री पास हो जाएगा। जब भी एक्सेप्ट करेंगे तो ये एंट्री आपके यहाँ पर सेव यानी हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक टैली में कोई डाटा सेव नहीं होता, ये आप पहले भी जानते थे। एंटर कर दीजिए तो आपका ये एंट्री सेव हो गया। अगर इसी एंट्री को जो आपने पास की उसको अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से पेज अप की दबाएंगे तो एक ही डेट का जो एंट्रीज अपने पास कर रखे वो आप देख सकते हैं। दोबारा पेज अप दबाएंगे दोबारा खाली वाउचर आ जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ एक ही वाउचर एंट्री पास की है। तो ये था हमारा रिसीव वाउचर, ये हमारा पहले वाला वाउचर एंट्री पास हो गया जो हमने अभी किए थे। ये था हमारा पहला वाला वाउचर, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसको हम एक कलर दे देते हैं पहचानने के लिए। सपोज मैंने इसको येलो कलर कर दिया, तो ये हमारा पहला वाउचर एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड वाउचर में जाते हैं। सेकेंड वाउचर क्या बोल रखा है आप एक बार देखिए। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन फॉर कमीशन ₹10,000। 10,000 रुपीज कमीशन के रूप में रिसीव हुआ है। कैसे? कैश में हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? दोबारा हम रिसीव वाउचर की तरफ गए, कैश में रिसीव हुआ है तो ऊपर हमने कैश ले लिया। क्या रिसीव हुआ था? कमीशन, तो अल्ट-सी करके हमने लिख दिया कमीशन रिसीव्ड। अंडर किसमें होगा? इनडायरेक्ट इनकम, आपको पता है तो इनडायरेक्ट इनकम। अभी जो मैंने ये लेजर आपके सामने बनाया, ये देखे होंगे आपने, मैंने यहीं पर बैठे बैठे बनाया था। ये यहाँ पर बैठे बैठे बना कैसे? कीबोर्ड से Alt-C दबा के। Alt-C मतलब होता है ऑनलाइन क्रिएशन। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, मैंने ऐसे स्किप करके बाहर आ गया। कीबोर्ड से अगर Alt-C दबाते, Alt के साथ C दबाएंगे तो ये ऑनलाइन क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी लेजर को जगह पर जहां पर आप काम कर रहे हैं वही बैठे बैठे आप ये चीज कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि ऑनलाइन क्रिएशन का शॉर्टकट की Alt-C होता है। सेम एज इट इज, अगर कोई लेजर को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल एंटर दबाना होता है। वो हम बाद में एक बार बात करेंगे। अभी चलिए, अभी यहाँ पर मैंने ले लिया, क्या चाहिए था मुझे? कमीशन, तो मैंने लिख दिया कमीशन रिसीव्ड। अंडर किसमें? इनडायरेक्ट इनकम में, तो मैंने इनडायरेक्ट इनकम में डाल दिया। सेव करने के लिए Ctrl+A, सेव हो गया। कितना अमाउंट आप रिसीव करे थे? एक बार ऑल टाइप करके आप देख लीजिए। 10,000 रुपीज रिसीव हुआ था तो मैंने यहाँ पर 10,000 रुपीज डाल दिया। आप यहाँ पर डाल सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, ओके, फॉर कमीशन। एक्सेप्ट कर दीजिए तो ये एंट्री आपका पास हो गया। ये था आपका दूसरा एंट्री जो अभी आपने किए थे। मैंने ऑल टाइप करके आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा एंट्री भी हमने कर लिए, दोनों एंट्री मैंने रिसीव वाउचर में पास कर लिया था। ये दोनों काम मेरा हो चुका है। इसके बाद आते हैं हम तीसरे एंट्री जो भी 1 अप्रैल का है। इसमें तीसरा एंट्री में बोल क्या रखा है? रेंट पेड इन कैश, यानी रेंट हमने पेमेंट करा है वो भी कैसे? कैश में। कितने रुपए पेमेंट किया है? 5,000 रुपए। तो हम कैसे करेंगे? चले जाते हैं दोबारा यहाँ पर टैली में आते ही। अभी देखो यहाँ पर रिसीव वाउचर एक्टिवेटेड है, मुझे पेमेंट वाउचर में जाना है। क्यों? क्योंकि अब मुझे पेमेंट एंट्री दिखाना था। पेमेंट एंट्री क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता होगा। जैसे आपने अभी दिखे थे कि रिसीव वाउचर में इनकमिंग ऑफ कैश और बैंक दिखाए थे, तो सेम एज इट इज तरीके से पेमेंट वाउचर आउटगोइंग ऑफ कैश और बैंक को हम दिखाएंगे। यानी कैश या बैंक का जो आउटगोइंग हम दिखाएंगे वो वाउचर एंट्री हम करेंगे किसके द्वारा? पेमेंट वाउचर के द्वारा। बिल्कुल सही। तो हम पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट कर लेते हैं F5 दबा के, तो ये पेमेंट वाउचर हमारा सिलेक्ट हो गया। ऊपर हमने कहां से पेमेंट कर रहे थे? कैश में पेमेंट कर रहे थे, तो हमने कैश लेजर ले लिया। नीचे पर्टिकुलर्स किस पर्पस में पेमेंट कर रहे थे? रेंट के लिए, तो हम रेंट लेजर ले लेते हैं। स्पेस बार दबाते हैं तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर दिखता है। तो क्या ये लिस्ट ऑफ लेजर में कोई रेंट का लेजर है? देखो नहीं है, क्योंकि बनाया नहीं था। अब मैं रेंट का एक लेजर बनाना चाहता हूं तो Alt-C करके नया एक लेजर मैं क्रिएट कर लेता हूं रेंट एक्सपेंस के नाम से।
अंडर किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो मैंने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। सेव करने के लिए Ctrl+A, ऑनलाइन सेव हो गया। कितने रुपए रेंट पेमेंट कर रहे थे एक बार देख के आइए, 5,000 रुपए आपका रेंट पेमेंट हो रहा था, ये था आपका 30 रेंट है, 5,000 रुपए रेंट पेमेंट हो रहा था यहाँ पर, तो मैं 5,000 रुपए यहाँ पर एंटर कर दिया और यहाँ पर नरेशन में डाल दिया क्या, रेंट पेड इन कैश टू शशि, मान लीजिए, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो ये एंट्री मेरा पास हो गया। तो पेमेंट का वाउचर भी हमने पास कर लिया। ये देखिए ये तीसरा एंट्री भी हमारा हो गया। और पेमेंट वाउचर को मैं एक दूसरा कलर से नोटिफाई कर देता हूँ। सपोज मैंने पेमेंट वाउचर को ऐसे कलर डाल दिया, ओके, तो ये मेरा पेमेंट वाउचर कंप्लीट हो गया एक। नेक्स्ट दूसरा एक पेमेंट वाउचर यहाँ पर दिखा रखा है, स्टेशनरी एक्सपेंस पेड इन कैश, है ना, स्टेशनरी का खर्चा किया है कैश में, कहां से होगा, वही हम पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे और वहां से ये एंट्री पास करेंगे। और कितने रुपए एक बार देख लिए, 1000 रुपीज है ना, तो यहाँ पर लिख दिए कैश और नीचे क्या आ जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। स्टेशनरी एक्सपेंस का लेजर आपके पास नहीं है, आप स्पेस बार दबा के लिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंस का कोई लेजर बना हुआ नहीं है, तो ऑल्ट सी करके इसको भी हम बना लेते हैं। अंडर किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेव करने के लिए Ctrl+A, है क्या नहीं, तो ये ऑनलाइन क्रिएशन हो रहा था। स्टेशनरी एक्सपेंस कितना हो रहा था हमारा, 1000 रुपीज, मैंने 1000 डाल दिया, एक्सेप्ट कर दिया, एंट्री मेरा पास हो गया। इस वाउचर में नरेशन नहीं डाला, प्रैक्टिकल फील्ड के लिए नरेशन कंपलसरी, आप नरेशन जरूर डालिएगा, ठीक है। तो ये भी एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। इसको सिलेक्ट करके मैंने कीबोर्ड से F4 दबा दिया, तो जो लास्ट एक्शन था वो रिपीट हो गया, तो इसका भी कलर वैसा ही सेम एज इट इज हो गया। यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। मैंने अभी तक 2 ही एंट्री पास किया है, एक तो पेमेंट वाउचर एंट्री पास किया है और एक रिसीव वाउचर, ये रिसीव वाउचर था और ये मेरा पेमेंट वाउचर था, दोनों एंट्री मैंने पास कर ली। और जो भी मैंने पेमेंट किया है अभी वो सब कैश में किया था, कोई बैंक लेजर मैंने लिया नहीं था। इसके बाद मैं बैंक के लेकर बात करूंगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री लेके। ये जो नेक्स्ट एंट्री है हमारा, ये देखो क्या बोल रखा है, 2 तारीख में है, ओपन द बैंक अकाउंट विथ कैश ₹10,000। अच्छा, ये एंट्री को करने से पहले अब तक जो मैंने एंट्री किया उसके ऊपर आपको एक बार रिपोर्ट जो देखना था वो एक बार रिपोर्ट में दिखा देता हूँ। हमारा रिपोर्ट देखने के लिए हम बाहर आ जाते हैं और सीधा एक बार बैलेंस शीट में जाते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 किया तो देखो कैपिटल में 50,000 रुपए दिखा रखा है, कैश में मेरा 54,000 रुपीज दिखा रखा है। अगर एंटर करेंगे तो कैश का डिटेल दिख जाएगा, ये कैश में डेबिट बैलेंस है 54,000। एंटर करेंगे तो और डिटेल दिख जाएगा जिसमें दिखा रहा है कि आपका 60,000 रुपए डेबिट हुआ था, यानी पैसा आया था, रिसिप्ट हुआ था, और पेमेंट हुआ था टोटल 6,000 रुपए। तो बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस में रह गया 54,000। ये चीज आपको यहाँ पर दिख गया। ये तो मेरा बैलेंस शीट था। अब मैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं चला गया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट मेरे सामने क्रिएट हो गया। ये देखो रेंट एक्सपेंस हुआ था 5,000 रुपए, स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ था 1,000 रुपीज, और एक कमीशन रिसीव हुआ था कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। ये जो एंट्रीज मैंने पास किया था वो सारा मुझे यहाँ पर मेरे सामने दिखना स्टार्ट हो गया क्योंकि मैंने वाउचर एंट्री पास कर दिया। किसी भी लेजर के ऊपर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस लेजर का मंथली रिपोर्ट आ जाएगा। मंथली रिपोर्ट में एंटर करेंगे तो डे वाइज रिपोर्ट दिखना स्टार्ट करेंगे। किसी भी डे में एंटर करेंगे तो उस डेट का पर्टिकुलर वाउचर एंट्री तक आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। इसको बर्ड्स आई व्यू, जूम इन फैसिलिटी या ड्रिल डाउन फैसिलिटी भी बोलते हैं। यहाँ से आप वाउचर को दोबारा मॉडिफाई भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। मैं बाहर जाने के लिए स्किप का यूज कर रहा हूँ, स्किप करके मैं इस एंट्री से बाहर चले जाता हूँ। अब मैं आता हूं नेक्स्ट वाउचर एंट्री करने के लिए। अब तक मैंने पेमेंट एंट्री भी कंप्लीट कर दिया, रिसिप्ट एंट्री भी कंप्लीट कर दिया था। अब मैं नेक्स्ट जो वाउचर लेके बात करने जा रहा हूं वो है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर एक ऐसे टाइप का वाउचर है जिसके द्वारा हम इंटर कैश बैंक ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं। इंटर कैश बैंक का मतलब क्या होता है, कैश टू कैश, बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक, ये जो भी ट्रांसफर होगा, ये कैश टू कैश जो भी ट्रांसफर होगा ये सारा कंट्रा वाउचर के द्वारा होगा। मतलब अगर आप बैंक पे पैसे जमा करा रही हो कैश में से पैसा लेके तो भी आपका कंट्रा वाउचर, बैंक से पैसा लेके कैश में आ रहा हो दोबारा, यानी बैंक से पैसा विड्रॉ करके ऑफिस कैश में ला रहे हो तो भी कंट्रा वाउचर, कैश से पेटी कैश में ट्रांसफर कर रहे हो तो भी कंट्रा वाउचर, पेटी कैश से कैश में ट्रांसफर कर रहे हो तो भी कंट्रा वाउचर, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, तुम्हारी एक बैंक से दूसरे बैंक, बिजनेस का एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो भी आप कंट्रा वाउचर से ही करेंगे। तो कंट्रा वाउचर नॉर्मली इंटर कैश बैंक ट्रांसफर करने के लिए ही यूज होता है।
तो मैं कॉन्ट्रा वाउचर में जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर बोल रखा है बैंक में आप खाता खोलने जा रहे हो, तो बैंक आपके पास आएगा 10,000 रुपये और कैश बैलेंस जाएगा कितना 10,000 रुपये। ये वाउचर मैं आपको कॉन्ट्रा में करके दिखा रहा हूँ। तो चले गए हम कॉन्ट्रा वाउचर में। कहाँ से जाएंगे, सीधा अकाउंटिंग वाउचर में गए। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाते ही ये देखो पेमेंट वाउचर मेरे सामने आ गया। मुझे पेमेंट की जगह कॉन्ट्रा में जाना है, तो राइट हैंड साइड बटन बार में देखो दिखा रखा है F4 फॉर कॉन्ट्रा वाउचर, यानी कीबोर्ड से अगर F4 दबाएंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर आपके सामने आ जाएगा। कॉन्ट्रा वाउचर का कलर व्हाइट होता है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि बाकी वाउचर तो फिर भी कलरफुल होता है, इसमें कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो व्हाइट कलर में होता है, और कोई वाउचर ऐसा नहीं जो व्हाइट कलर में हो। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर का जो वाउचर है ये कॉन्ट्रा वाउचर है, इसमें मैं कॉन्ट्रा एंट्री पास करूंगा। अब बात ये आता है, पेमेंट या रिसीव वाउचर में ऊपर कैश बैंक आता था, समझ में आ गया, नीचे पर्टिकुलर्स आता था, समझ में आ गया। बट कॉन्ट्रा वाउचर में सर ऊपर भी तो कैश बैंक, नीचे भी तो कैश बैंक, तो ऊपर कौन सा आएगा, कैश आएगा या बैंक, नीचे कौन सा आएगा, कैश या बैंक, ये कैसे पता लगा है। अब ध्यान रखना एक बात, कॉन्ट्रा वाउचर के केस में ये बात एलिजिबल है। कॉन्ट्रा वाउचर के केस में जो डेबिट लेजर होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और जो क्रेडिट लेजर होगा वो हमेशा नीचे रहेगा, यानी जहां पैसा जा रहा है वो ऊपर रखना है, वही हमारे डेबिट होता है। जैसे अभी मैंने दिखाया था इस एंट्री के केस में अगर बात करूं तो ये जो एंट्री था इसमें था बैंक में पैसा जा रहा था, यानी बैंक डेबिट हो रहा था, और कहां से जा रहा था, कैश में से, यानी कैश क्रेडिट हो रहा था। तो बैंक का लेजर मेरा डेबिट यानी ऊपर आना चाहिए, जहां से जा रहा था कैश यानी वो नीचे क्रेडिट यहाँ पर आना चाहिए, है कि नहीं। तो ऊपर मैंने बैंक लेजर ले लेता हूँ, ऑल्ट सी करके एक बैंक लेजर मैंने क्रिएट कर दिया SBI बैंक के नाम से, अंडर किसमें, बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पर अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह सब कुछ आप डाल सकते हैं, डाल देना, सेव कर देना। नीचे क्या आएगा, कैश, क्योंकि कैश में से पैसा जा रहा था बैंक पे जा रहा था, है ना, तो कैश मैंने ले लिया। कितने रुपए, देखो अभी दिखा रहा है कैश में करेंट बैलेंस 54,000 है ना। इसमें से मैं कितना पैसा भेज रहा था आप एक बार देख लो, 10,000 रुपये। और एक बात आपको देखना है, यहाँ पर ये एंट्री जो है वो 2 तारीख में है, चलो कोई बात नहीं, पहले मैंने यहाँ पर 10,000 एंटर कर दी, ये एंट्री हो गया, और उसको डेट चेंज करना चाहता हूँ तो यहीं पर बैठा बैठा मैं F2 दबा सकता हूँ और डेट को चेंज कर दो, आपका एंट्री डेट चेंज हो जाएगा। देखो बैंक में पैसा गया, कैश में से गया, कितने रुपए, 10,000 रुपये, एंटर दे दो और एक्सेप्ट कर दो। जब भी एक्सेप्ट करोगे ये डिनोट का डिनोमिनेशन पूछ रहा है, कितने का नोट अपने कौन सा जमा कराए थे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैंने बोल दिया 2000 की 5 नोट मैंने जमा कराया था। इसका एक फ़ायदा भी है, क्या फ़ायदा है ये हम बाद में बात करेंगे जब चेक प्रिंटिंग की क्लास आएगा। एक्चुअली आप चाहो तो यहाँ पर जो बैंक पेइंग स्लिप होता है उसका प्रिंट आउट भी आप यहाँ से ले सकते हो, हम बाद में बात करेंगे। चलो इसको अभी एंटर देके एक्सेप्ट कर दो, तो ये हमारा कैश डिपॉजिट करके बैंक खाता ओपन का एंट्री हो गया, जो मैंने कॉन्ट्रा वाउचर से किया। पेज अप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये था मेरा, देखिए मेरा कैश का बैलेंस कम होकर 44,000 हो गया और बैंक में 10,000 रुपये। ये जो आप लेजर के नीचे बैलेंस देख रहे हैं ना, इसको करंट बैलेंस बोलते हैं, लेजर का करंट बैलेंस। यही रिपोर्ट आप चाहे तो मेरा बैलेंस शीट में भी जाके देख सकते हैं। बैलेंस शीट में मैंने एंटर करा, ये देखो बैलेंस शीट में अभी मेरा बैंक में बैलेंस आ गया 10,000, जबकि पहले कोई बैंक बोल के था ही नहीं, सिर्फ कैश ही था। कैश में 54,000 था पहले, अब वहां पर 44,000 हो गया और बैंक में हो गया 10,000। क्यों, बैंक में पैसा आ गया, कहां से आया, कैश में से आया। ये जो मैंने एंट्री किया वो कॉन्ट्रा वाउचर से किया, ये था मेरा वो कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री। कॉन्ट्रा वाउचर को मैं जानबूझ के कोई कलर नहीं दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कॉन्ट्रा वाउचर कलर व्हाइट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री का काम खत्म। नेक्स्ट एंट्री में जाते हैं। 2 तारीख में और एक एंट्री भी है, सैलरी पेड किया गया है चेक से। किसको पेमेंट किया गया है, हरी को। कितने रुपए, 5,000 रुपए। अब ये एंट्री कैसे होगा आपको अच्छी तरीके से पता है, कैश या बैंक का जब भी हम आउटगोइंग दिखाते हैं वो हम कहां से कर रहे थे, पेमेंट वाउचर से। तो इस वाउचर को मैं पेमेंट वाउचर के द्वारा करूंगा। कैसे करेंगे, जाते हैं पेमेंट वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में F5 दबाएंगे तो पेमेंट वाउचर आपके सामने आ जाएगा। ये मेरा पेमेंट वाउचर सामने आ गया। 2 तारीख में एंट्री है, डेट हमने चेक कर लिया, हाँ 2 तारीख ही है। कहाँ से जा रहा था, बैंक से, तो ऊपर हमने SBI बैंक ले लिया। क्या जा रहा था, सैलरी। तो क्या सैलरी का लेजर हमारे पास बना हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हम बना लेते हैं, ऑल्ट सी करके लिख देते हैं सैलरी, अंडर किस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, एंटर कर देते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+A, तो सेव हो गया वो लेजर। अब सैलरी का अमाउंट आप डाल दीजिए, कितना अमाउंट था सैलरी का आप एक बार देख के आइए। 5,000 रुपीज सैलरी पेमेंट हुआ था, तो मैंने यहाँ पर 5,000 रुपीज डाल दिया। डालने के बाद एंटर किया। नीचे और कोई लेजर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मल्टीपल लेजर्स के केस में, यानी कंपाउंड एंट्रीज के केस में ये काम आता है। अभी मैंने आपको कंपाउंड एंट्रीज के बारे में बताया नहीं, तो अब इसको आप छोड़ दीजिए, एंटर दबाइए। अमाउंट के ऊपर कर्सर है आपका। अब अमाउंट के बाद जब भी आप एंटर दबाएंगे कुछ बैंक डिटेल आपसे पूछा जाएगा। ये बैंक डिटेल आप F12 करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब क्या क्या आप देखना चाहते हैं
क्या आप नहीं देखना चाहते? अगर आप रेफरेंस नंबर देखना चाहते हैं तो इसकी यस कर दीजिए, फेवरिंग नेम देखना चाहते हैं इसकी यस कर दीजिए, रिमार्क चाहते हैं, ईमेल आईडी चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट चेक नंबर चाहते हैं तो, क्रॉसिंग टाइप चाहते हैं तो, सो ट्रांसफर मोड किस टाइप में ट्रांसफर हुआ है वो भी आप जानना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। जब भी आप इतने सारे ऑप्शन यस करेंगे, देखिए यहाँ पर सारी चीज पूछना शुरू कर दिया। सबसे ऊपर पूछ रहा है वही ट्रांसफर मोड, आपने कैसे पेमेंट किए, चेक से, ई फंड या कोई अदर मेथड में, तो मैंने चेक से कर दिया। कितने रुपए? 5,000 रुपए। चेक रेंज यहाँ पर जरूरत नहीं, क्रॉसिंग टाइप अकाउंट पे ले रखा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक नंबर, मैंने बोला मेरा पहला चेक था तो मैंने 501 लगा दिया। इंस्ट्रूमेंट डेट, चेक डेट कब का था, मैंने बोला 2 अप्रैल को ही था। फेवरिंग नेम, किसके नाम पे चेक इश्यू हुआ था, देखो ना एक बार, मेरा इसमें चेक का नाम पार्टी का नाम बोल रखा है क्या? बिल्कुल बोल रखा है, हरी को मैंने चेक दिया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हरी। ओके, रिमार्क में आप रिमार्क डाल सकते हो, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ समथिंग जो भी आप लिखना चाहो, ईमेल आईडी में ईमेल आईडी डाल सकते हो, एंटर कर दो तो ये एंट्री आपका पास हो गया। ये हमने पेमेंट वाउचर एंट्री पास किया विथ बैंक, यानी चेक के द्वारा हमने पेमेंट एंट्री पास करके आपको दिखाया। ये था मेरा सैलरी पेमेंट एंट्री थ्रू चेक, चेक से द्वारा मेरा सैलरी पेमेंट हो गया, तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गया। इसका कलर भी मैं ये वाला कलर लेना चाहता हूँ तो मैंने F4 दबा दिया तो सेम कलर आ गया। ओके, नेक्स्ट एंट्री में आप देखो, अब एक कमीशन रिसीव हुआ है, चेक से रिसीव हुआ है, कितने रुपए? 10,000 रुपए। मान लेता हूं जिस दिन चेक रिसीव हुआ उसी दिन मैंने बैंक में जमा करा दिया था, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसिप्ट। कैसे करेंगे? चले जाते हैं रिसीव वाउचर के लिए, कीबोर्ड से F6 दबाते हैं तो रिसीव वाउचर मेरे सामने आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा? बैंक, लिख दिया बैंक। नीचे आ गया कमीशन रिसिप्ट, बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, कमीशन रिसीव मैंने ले लिया। कितने रुपए कमीशन रिसीव हुआ था आप देख लीजिए एक बार, 10,000 रुपीज रिसीव हुआ था, तो मैंने 10,000 रुपये यहाँ पर एंटर कर दिया। ठीक है, एंटर करते ही फिर से वो बैंक डिटेल पूछना शुरू करेगा, कैसे आपने रिसीव किए थे, मैंने बोला चेक से रिसीव किया था। चेक नंबर क्या था? ये चेक नंबर जो मुझे मिला था वो इस तरीके का चेक नंबर था, 121212, मैंने ये चेक नंबर डाल दिया। कितने तारीख को रिसीव हुआ है? 2 अप्रैल को। अच्छा, ये चेक नंबर मेरा एंट्री में किंतु यहाँ पर बताया गया नहीं है ना, ये मैंने मेरा मन से डाला है, 6 डिजिट का एक चेक नंबर। ओके, डेट मैंने बोला 2 अप्रैल का ही था। सपोज करो सामने वाला पार्टी ने मुझे जो चेक दिया था वो HDFC बैंक का था, तो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई बैंक नेम करके आप यहाँ पर बोल दीजिए HDFC। ओके, रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव हुआ था? मैंने बोला मिस्टर मोहन से रिसीव हुआ था। ओके, रिमार्क डालना चाहे डाल दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए, तो एंट्री आपका रिसीव हो गया। ये मेरा कमीशन रिसीव का एंट्री पास हो गया। ये रिसीव वाउचर एंट्री भी हमने कर दी है। इसका कलर हम येलो कर देते हैं जैसे कि हमने बाकी रिसीव वाउचर में किए थे। ओके, तो पेमेंट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा, ये 3 टाइप का वाउचर हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया। शायद इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको मेरा बैलेंस शीट रिपोर्ट दिखा देता हूँ। बाहर जाता हूँ, बैलेंस शीट में चले जाते हैं, ऑल्ट F1 करेंगे तो ये बैलेंस शीट रिपोर्ट आ गया मेरा। एट प्रेजेंट मेरा कैश में 44,000 है, बैंक में 15,000 है, कैपिटल में 50,000 रुपये है, प्रॉफिट एंड लॉस में 9,000 दिखा रहा है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर करता हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल दिखाना स्टार्ट कर देगा, जिसमें रेंटल एक्सपेंसेस 5,000 रुपये, सैलरी एक्सपेंसेस 5,000 रुपये, स्टेशनरी एक्सपेंस 1,000 रुपीज, अब कमीशन रिसीव में 20,000 रुपीज कमीशन रिसीव दिखा रखा है। ओके, तो ये था मेरा एंट्री कंप्लीट हो गया पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा का। अब हम नेक्स्ट जो वाउचर लेके बात करेंगे वो है हमारा जर्नल वाउचर। आप ध्यान रखना, पेमेंट वाउचर आपका था कैश या बैंक का आउटगोइंग दिखाने के लिए, रिसीव वाउचर था कैश या बैंक का इनकमिंग दिखाने के लिए, कॉन्ट्रा वाउचर था आपका इंटर कैश बैंक ट्रांसफर करने के लिए। वही जगह पर जब हम जर्नल वाउचर लेके बात करेंगे तो ध्यान रखना, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, नॉन कैश बैंक एंट्रीज, ये सब हम पास करते हैं एक पर्टिकुलर वाउचर के द्वारा जिसका नाम है जर्नल वाउचर। अब तक जो पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा आप कर रहे थे, ये तीनों वाउचर, चाहे आप वाउचर में जाके F5 फॉर पेमेंट में जाइए, चाहे आप रिसिप्ट में जाइए, चाहे आप कॉन्ट्रा में जाइए, ये तीनों सिंगल एंट्री मोड में हो रहा था। बट जब मैं जर्नल में जाऊंगा, जर्नल का शॉर्टकट F7 है, अगर F7 दबाएंगे तो जर्नल वाउचर आ जाएंगे। जर्नल वाउचर किंतु आपका डेबिट क्रेडिट मोड में ही होगा, मतलब ये सिंगल एंट्री मोड में हो नहीं सकता। इस कारण से जर्नल वाउचर पास करने के लिए आपको कम से कम डेबिट क्रेडिट जानना पड़ेगा। अगर जर्नल वाउचर पास करना चाहते हैं और आपको डेबिट क्रेडिट नहीं पता तो आप उल्टे पुल्टे एंट्री करेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि टैली करने से पहले आपको अकाउंटिंग का फंडामेंटल जानना जरूरी है। हाँ, पेमेंट रिसिप्ट या कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आपको जरूरत नहीं था, बिल्कुल सही है, बट अगर कोई आप एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपको जर्नल वाउचर जानना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट जानना पड़ेगा। चलिए हम जर्नल वाउचर लेके बात करेंगे और साथ में किस तरीके से जर्नल वाउचर एंट्री पास करेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए हम जर्नल वाउचर में गए और जर्नल वाउचर एंट्रीज हमारा कुछ इस तरीके से दे रखा है। सबसे पहला एंट्रीज हमारा यहाँ पर बोल रखा है कि एक फर्नीचर हमने परचेज किया उधारी में, किसके पास से? मॉडर्न फर्नीचर के पास से। कैसे करेंगे हम?
मॉडर्न फर्नीचर के पास से पास करा है, तो एंट्री में यहां पर लिखा हुआ है टू कैश लिखा था, ये गलत था, टू मॉडर्न फर्नीचर होगा। ओके, तो ये एंट्री हम करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? तो एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर, कितने रुपए? 5000 रुपीज। तो ऊपर हमने फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर का लेजर हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो ऑल्ट से करके हम बना लेते हैं एक फर्नीचर लेजर। अंडर फिक्स्ड एसेट, कितने का फर्नीचर पास हो रहा था, परचेस हो रहा था 5000 रुपए का, है ना। एंटर। टू किससे हो रहा था? मॉडर्न फर्नीचर। ऑल्ट से करके हम एक लेजर बना लेते हैं, मॉडर्न फर्नीचर। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम उधार ले रहे हैं। बिल बाय बिल मैनेज करना चाहते हैं, डिटेल अगर मैनेज करना चाहते हैं इस ऑप्शन को ये सेलेक्ट लीजिएगा। पार्टी की डिटेल आप डाल दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। 5000 रुपये हो गए। अब जब भी आप एंटर करेंगे तो पार्टी का बिल वाइज डिटेल आपने एक्टिवेट किए थे, तो बिल डिटेल आपसे पूछा जाएगा। नॉर्मली बिल जो होता है वो 4 टाइप का होता है, यहाँ पर आपको 4 टाइप का बिल रेफरेंस दिखा रहा है। एक तो एडवांस, अगर आप किसी पार्टी को एडवांस दे रहे हैं तो उस केस में आप एडवांस रेफरेंस ले लीजिए। कोई पुराना रेफरेंस ऑलरेडी है, उसके साथ आप एडजस्ट कराना चाहते हैं, यानी पेमेंट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में रिसीव कर रहे हैं या एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो अगेंस्ट रेफरेंस हो जाएगा। कोई नया रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू रेफरेंस। कोई रेफरेंस ही मैनेज नहीं करना चाहते, मतलब बिल डिटेल मैनेज नहीं करना चाहते हैं, तो ऑन अकाउंट रख सकते हैं। मैं इसमें बिल डिटेल मैनेज करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको न्यू रेफरेंस लेकर रख दिया और एक बिल नंबर डाल देता हूँ, बिल/01 सपोज कीजिए, जो बिल नंबर पार्टी ने मुझे दिया था, यानी मॉडर्न फर्नीचर ने दिया था। कितने रुपए का था? 5000 रुपए। ओके, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो फर्नीचर परचेज का एंट्री पास हो गया। वो भी कैसे? क्रेडिट में। मैं आपको एक बार पेज अप करके दिखाता हूँ। ये मेरा एंट्री था, फर्नीचर परचेज हुआ था किससे? मॉडर्न फर्नीचर से। और साथ ही साथ मैं इसका बैलेंस शीट रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं बाहर चला गया सीधा और बैलेंस शीट में चला जाता हूँ। बैलेंस शीट में जाते ही आपको ऑल्ट F1 दबाना है ताकि डिटेल आप देख पाए। तो डिटेल में आपको दिख रहा है फर्नीचर आ गया 5000 का और सन्ड्री क्रेडिटर में एक 5000 रुपीज बढ़ गया। आप एंटर करेंगे तो दिखा देगा ये सन्ड्री क्रेडिटर किसके नाम पे है? मॉडर्न फर्नीचर के नाम से। कितने रुपए है? वही 5000 रुपए। तो ये एंट्री का दोनों जगह आपको रिपोर्ट दिख गया, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर में भी दिख गया, एक आपको फर्नीचर में भी दिख गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारा जर्नल वाउचर का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड हिस्से लेके बात करने जा रहे हैं। यह हमारा जर्नल का दूसरा वाउचर है। देखिए यहाँ पर मशीन परचेज हुआ है 15000 का, जिसमें से कैश पेड हुआ था 5000 रुपए और बाकी पैसा उधारी है मॉडर्न मशीन के नाम से। अच्छा, एक बात और, कुछ लोगों को शायद ये लग रहे होंगे, कुछ पर्सन को, कि यहाँ पर मैंने एक वाउचर एंट्री में ये 2-4 कोई एंट्री कर रखा है, ये 1 मई के होना चाहिए, है ना। बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम पुराने एंट्रीज में डेट में अगर चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। वो हम डेबुक के क्लास में देखेंगे। जानबूझ के मैं उस एंट्री को छोड़ रखा है। ओके, नेक्स्ट एंट्री में जाते हैं हम। एक मशीन परचेज हुआ है 15000 का, जिसमें से कैश पेड हुआ है 5000 और बाकी रिमेनिंग उधारी में है कि नहीं। तो चलो हम मशीन परचेज करने चलते हैं। जर्नल वाउचर में गए, मशीन अकाउंट डेबिट, ऑल्ट सी करके हम मशीन लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर फिक्स्ड एसेट, कितने रुपए का मशीन था? 15000 का। 2, अब इसमें से कैश जा रहा था कितना? 5000, बट कैश मैं ले रहा हूं। देखो यहाँ पर कैश लेजर शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बता सकते हो? एक्चुअली मैंने आपको बताया था, जर्नल वाउचर जो होता है वो नॉन कैश बैंक एंट्रीज के लिए होता है, बट अगर आपको कैश बैंक रिलेटेड एंट्री के लिए भी चाहिए तो, मतलब जर्नल वाउचर में अगर कैश बैंक एंट्री भी पास करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए आप F12 दबाइए। F12 मतलब कॉन्फ़िगरेशन, जो राइट हैंड साइड बटन बार में दिखाते हैं। यहाँ पर F12 में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ जाएगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन आप सर्च कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल वाउचर। इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। वाई लिख के एंटर दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको पूरा YES लिखने की जरूरत नहीं है। लिख के एंटर करने के बाद आप सेव करिए। सेव कैसे करेंगे आपको पता है? कंट्रोल+, हाँ बिल्कुल सही, कंट्रोल+A दबाएंगे तो आपका सेव हो जाएगा। तो मैंने सेव कर दिया और यहाँ पर ले लिया। अब देखो यहाँ पर कैश दिखना स्टार्ट हो गया, जो पहले नहीं था। कैश के आप बैंक लेजर भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर जर्नल वाउचर में कैश बैंक को लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? F12 से एक कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसका नाम है अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल वाउचर। इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिवेट करते ही आपको जर्नल वाउचर के अंदर कैश बैंक लेजर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश मैंने ले लिया। कितने रुपए? 5000 रुपीज। रिमेनिंग जो है वो मैं उधारी में दिखाना चाहता हूँ। किसके नाम से? पार्टी के नाम से। यानी पार्टी का नाम क्या था मेरा? यहाँ पर पार्टी का नाम था मॉडर्न मशीन। तो रिमेनिंग के लिए मैं मॉडर्न मशीन का एक लेजर बना लेता हूँ। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, सेव कर रहे हैं।
10,000 रुपये। ये एंट्री जो था हमारा 2 मई का था, तो F2 करके 2 मई या 1 मई का था, आप देख लो 1 मई का था, तो हम इसको डेट चेंज करके 1/5 कर लेते हैं। एक्चुअली एजुकेशनल मोड में आप 1 तारीख एंड 2 तारीख किसी भी महीने का फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों डेट में आप एंट्री पास कर सकते हैं, बट वहीं पर जब आप ओरिजिनल यानी लाइसेंस मोड में काम करेंगे तो आप किसी भी डेट में एंट्री पास कर सकते हैं। आप लोगों के पास ज़्यादातर केस में एजुकेशनल मोड होता है, एजुकेशन के केस में तो आप लोग 1 तारीख और 2 तारीख में पास करिएगा। बाद में जब ओरिजिनल मोड में आप पास करेंगे आपको ध्यान रखना है उस टाइम किसी भी डेट में एंट्री पास हो सकता है, उस टाइम आपको ये डेट ऐसे 1 तारीख और 2 तारीख में करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, तो 2 मॉडर्न मशीन आ गया, कितने रुपए? 10,000 रुपये। आप एडिशन डालने से पहले यहाँ पर आपको बिल डिटेल पूछा जा रहा है, तो बिल डिटेल आप डाल दीजिए। मैंने लिख दिया बिल डिटेल था machine/025। ओके, ये 10,000 रुपये उधारी क्रिएट हो गया। ओके, तो ये था मेरा मशीन परचेज का, जिसमें से कुछ पैसा हमारा कैश में पेमेंट हुआ था और कुछ पैसा मेरा उधारी में था, तो ये मेरा एंट्री पास हो गया। तो दोनों जर्नल वाउचर हमारा हो गया। एक ये वाला जर्नल वाउचर भी हमने कर लिए, तो इसको भी हम एक कलर कर देते हैं आपके सुविधा के लिए कि हाँ ये एंट्री मेरा पास हो गया। ये जर्नल वाउचर भी हमारा हो गया, इसको भी हम सेम कलर F4 दबा के कर लेते हैं। नेक्स्ट वाउचर में जाते हैं। एक चेक इश्यू हुआ है मॉडर्न मशीन के नाम से, कितने रुपए? 5,000 रुपए का, 2 तारीख में हुआ है। वो मॉडर्न मशीन से हमने जो उधारी लेके आए थे ना, उस उधारी का पेमेंट हम कर रहे हैं कैसे द्वारा? चेक के द्वारा कर रहे हैं। कितने रुपए का? 5,000 रुपए, है ना। चलिए हम पेमेंट वाउचर में जाते हैं दोबारा इस एंट्री को करने के लिए। F5 पर पेमेंट दे देते, तो पेमेंट वाउचर हमारे पास आ गया। बैंक लेजर ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा किसको हमने पेमेंट कर रहे थे? मॉडर्न मशीन को। तो मॉडर्न मशीन को हमने ले लिए, कितने रुपए? 5,000 रुपीज। एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है रेफरेंस, आपके यहाँ पर वही 4 टाइप का रेफरेंस पूछा जा रहा है, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू या ऑन अकाउंट। हम कौन सा लेंगे आप बताइए। अब मुझे वो पुराना बिल के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है, ये 5,000 रुपए, तो हम क्या लेंगे? अगेंस्ट। बिल्कुल सही, जब भी आप अगेंस्ट लेंगे आपको पुराना बिल नंबर देखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मार्च 25 के नाम से 1 मई का एक उधारी का बिल है 10,000 रुपए का, ये 10,000 रुपए क्रेडिट है, जिसके अगेंस्ट में 5,000 रुपए मेरा डेबिट हो गया, मतलब 5,000 रुपए एडजस्ट हो गया। होने के बाद बाकी अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है पार्टी के खाते में? 5,000 रुपए क्रेडिट बचा हुआ है। एंटर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए, तो ये एंट्री आपका पास हो गया। अब डिटेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं। एक तो चेक रेंज हो गया, अकाउंट पे ही चेक नंबर यहाँ पर पूछ रहा है 502 डाल दिया मैंने, क्योंकि सेकंड चेक था मेरा, मॉडर्न मशीन के नाम से चेक था, बाकी डिटेल सेम है। एक्सेप्ट कर दिया तो मेरा पेमेंट एंट्री पास हो गया। इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहे, बैलेंस शीट को भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट में जाइए, ऑल्ट F1 करिए तो आपको डिटेल भी दिखा देगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है सिंडिकेटर में 10,000 उधार है और एक मशीन आ गया आपके पास 15,000 का, ये तो आपने देख ही लिए होंगे। तो सिंडिकेटर में आप जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मॉडर्न मशीन के नाम पे 5,000 रुपये बकाया है। मॉडर्न मशीन में एंटर करेंगे तो उसका मंथ वाइज रिपोर्ट दिखा रहा है मई में आपने 10,000 रुपये का क्रेडिट हुआ था, जिसके अगेंस्ट में 5,000 रुपये पेमेंट भी हुआ है। एंटर करेंगे तो आपको एंट्रीज दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें दिखा रहा है जर्नल में उधारी था 10,000 रुपये, पेमेंट के अगेंस्ट में पेमेंट हुआ है 5,000 रुपये। यही पर बैठे बैठे एक मजेदार चीज आपको मैं दिखाता हूँ। Alt+B दबाएंगे तो बिल वाइज डिटेल दिखाएगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऑलरेडी बताया हुआ है। Alt+B दबाएंगे तो बिल वाइज डिटेल आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। यही पर आप एंटर दबाइए तो आपको डिटेल भी दिखेगा। क्या दिखा रहा है? ओपनिंग अमाउंट था 10,000, अभी पेंडिंग 5,000। कैसे हुआ आप नीचे देख सकते हैं। जनरल वाउचर के द्वारा 10,000 रुपये क्रेडिट हुआ था, जिसके अगेंस्ट में पेमेंट हुआ था 5,000 रुपये डेबिट, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 5,000। तो वो 5,000 आपको क्रेडिट के रूप में दिखा रहा है। ये था पार्टी का बिल वाइज रिपोर्ट। ये मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ और एक जगह से भी देख सकते हो। कैसे? सीधा बाहर आ गया, आप सीधा चले जाओ डिस्प्ले मेनू के अंदर। डिस्प्ले में जाने के लिए सीधा DB दबा सकते हो आप, इसको हॉटकी बोलते हैं। डिस्प्ले मेनू से चले गए कहाँ पर? हम अकाउंट बुक में। ये अकाउंट बुक आ गया। यहाँ से आ गया लेजर, जिसका शॉर्टकट की LB बना हुआ है, L दबा दिया तो लेजर आ गया। यहाँ से पार्टी का लेजर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मॉडर्न मशीन, देखो वही मॉडर्न मशीन का लेजर आ गया। बिल वाइज करने के लिए Alt+B दबाएंगे तो बिल वाइज डिटेल दिखना शुरू हो जाएगा। इसी को आप आउटस्टैंडिंग में भी देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग कहाँ से आपको दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा गॉड था, देखो डिस्प्ले लेजर में जाने के लिए आप शॉर्टकट की ऐसे भी दबा सकते हो, डिस्प्ले D, अकाउंट बुक के लिए A, लेजर के लिए L, तो लेजर बुक आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लेजर बुक में जा सकते हो। अब मैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो मैं चले गया डिस्प्ले, डिस्प्ले से आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चले जाते हैं। यहाँ से आउटस्टैंडिंग, ये रिसीवेबल था पेबल था ना, तो पेबल में चले जाते हैं। तो पेबल्स में देखो दिखाना शुरू हो गया। 2 बिल के अगेंस्ट में पैसा बकाया है, एक बिल के अगेंस्ट में 5,000 नेक्स्ट, और एक बिल के अगेंस्ट में भी 5,000। Alt F1 करेंगे तो आपको डिटेल भी दिख जाएगा। ये तो मॉडर्न फर्नीचर के नाम से 5,000 दिखा रहा है, और एक मॉडर्न मशीन में 10,000 था, जिसके नीचे 5,000 पेमेंट हो गया। अभी भी रिमेनिंग कितना रह गया? 5,000 रुपये रह गया है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला बिल है ये आपका उधारी था 2 अप्रैल का, और आज का डेट है 1 मई, तो कितना दिन ऊपर हो चुका उधारी?
29 दिन ऊपर हो चुका है, अभी तक हमने पेमेंट नहीं की है। ये देखने के लिए हम लोग मेनली बिल वाइज डिटेल मैनेज करते हैं, ताकि पार्टी को हम सही तरीके से मैनेज कर पाए, टाइम पे पैसा चुका पाए या टाइम पे पैसा ले सके, नहीं तो बैड डेप्ट होने का चांसेस रहता है और पार्टी को पेमेंट करना हम भूल जाएंगे तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। इसी कारण से आप बिल वाइज डिटेल मैनेज करके जरूर चलिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो, पेमेंट में कोई प्रॉब्लम ना रहे। बाहर आ जाइए, तो ये आपका जर्नल वाउचर का ये एंट्री भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, तो मॉडर्न मशीन को हमने पेमेंट भी कर दिया, इसका पेमेंट वाउचर के जैसा कलर हम डाल देते हैं जो हमने पेमेंट वाउचर के लिए रखे थे, हो गया। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन हुआ है पर्सनल यूज के लिए, कितने रुपए, 5000 रुपए विड्रॉन हुआ है। तो ये ड्राइंग का एंट्री है, आप जानते ही है ड्राइंग एंट्री आपको पर्सनल पर्पस में जब भी आप बिजनेस से पैसा विड्रॉन करते हैं तो वो आपका ड्राइंग होता है, चाहे ये कैश में से ड्राइंग करें चाहे आप बिजनेस के बैंक खाते से करें। अगर कैश से करेंगे तो टू कैश आ जाएगा, अगर बैंक से विड्रॉन करेंगे तो टू बैंक आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये ड्राइंग एंट्री हम करके दिखाते हैं। ये एंट्री हम कहाँ से करेंगे, वही जर्नल वाउचर में चले जाते हैं हम, सीधा अकाउंटिंग वाउचर में गए, F7 फॉर जर्नल, क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ऑल्ट सी करके आप बना लीजिए ड्राइंग का लेजर, अंडर कैपिटल में रखिए, सेव करने के लिए Ctrl+A। कितने रुपए ड्राइंग हुआ था, 5000 रुपए, कहां से हुआ था, कैश में से। नरेशन डाल दीजिए, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एक्सेप्ट कर दीजिए, तो ये एंट्री आपका पास हो गया। जब भी ड्राइंग होगा आपको इसका रिपोर्ट भी दिख जाएगा, मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में जाइए, ऑल्ट F1 करिए, ये देखिए आपका 50,000 पहले कैपिटल था, उसमें से माइनस हो गया 5,000 और कैपिटल रह गया कितना, 45,000, और कैश में से पैसा गया है वो कैश में से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश में बैलेंस आपका 34,000 हो चुका है। तो ये हमारा ड्राइंग का एंट्री पास हो चुका है। ये मैंने कहाँ से किया, अकाउंटिंग वाउचर F7 से, जर्नल वाउचर से हमने किए थे, है कि नहीं। कीबोर्ड से अगर आप F7 दबाएंगे तो ये आपका जर्नल वाउचर था, इस जर्नल वाउचर मैंने एंट्री पास किया था। आप चाहे तो पेजअप करके इस एंट्री को देख सकते हैं। ये मेरा एंट्री था, ये एंट्री मेरा 2 मई को था, तो इसको मैं चेंज करके 2 मई भी कर सकता हूँ। कैसे, F2 दबा के इसको 2/5 कर रखा है ना, तो 2 मई हो गया। सेव करने के लिए Ctrl+A। कुछ एंट्री का फिर भी हमने डेट चेंज नहीं करे, उसको हम बाद में बताएंगे कि आप कहाँ से इस डेट का चेंज कर सकते हैं। और एक जगह भी है जहाँ से आप डे बुक रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें वाउचर का एक्सटेंडेड चेंज, सर्चिंग सब कुछ आप कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में बात करेंगे। ओके, जय हिंद। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज है आप हमें फोन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।